बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अमेरिकी खुफिया विभाग की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से नाराजगी जाहिर की है। ये नाराजगी तुलसी गबार्ड के हालिया बयानों को लेकर है। दरअसल तुलसी गबार्ड भारत के दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने भारतीय मीडिया से बांग्लादेश की यूनुस सरकार की आलोचना की है। तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न की बात कही है। इसी को लेकर बांग्लादेश ने कहा है कि गबार्ड के बयान तथ्य से परे हैं और दुनिया में उसकी छवि भी खराब करते हैं। दरअसल तुलसी ने भारत में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती चिंता की बात है। बांग्लादेश में ये खतरा इस्लामी खिलाफत के उद्देश्य से जुड़ा है। गबार्ड ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर चिंतित भी हैं। अमेरिकी सरकार बांग्लादेश के साथ बातचीत भी कर रही है। उनके इस बयान के बाद मैसेज क्लियर था कि उन्होंने ये बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद हिंदुओं पर हमलों को लेकर दिया था। जवाब में मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने अपने बयान में कहा कि तुलसी गबार्ड ने पूरे देश को एक ही खांचे में डाल दिया। उनका बयान तथ्यों से परे है और बांग्लादेश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। एक देश जो पारंपरिक रूप से इस्लाम का पालन करता है, जो समावेशी और शांतिपूर्ण समाज के लिए जाना जाता है, वो बांग्लादेश अतिवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा से आगे रहा है। तुलसी गबार्ड भारत के 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को आई थी। तुलसी ने इस्लामी खिलाफत और वैश्विक आतंकवाद पर अपनी बात रखी थी। तुलसी गबार्ड के इस बयान पर बांग्लादेश में तीखी बहस हो रही है। मोहम्मद यूनुस के समर्थक इसकी निंदा कर रहे हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेता इसका समर्थन भी कर रहे हैं। अवामी लीग के नेता और सांसद मोहम्मद ए अराफात ने एक्स पर लिखा कि पिछले 7 महीनों में यूनुस ने न केवल टॉप के जिहादियों को जेल से बाहर किया है, बल्कि उन सुरक्षा कर्मियों को प्रताड़ित किया है जो आतंकवाद के खिलाफ सख्ती बरत रहे थे। सरकार के इस रुख के कारण ही अतिवादी इस्लामिक समूह को मौका मिलता है। ये बांग्लादेश में फिर से मजबूती हासिल कर रहे हैं। हिजबुत तहरीर ढाका में भर्ती रैलियों का आयोजन कर रहा है। ये सब सुरक्षा बलों की नाक के नीचे हो रहा है। यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश अतिवाद और तालिबानीकरण की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका की तरफ से अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया गया है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी ट्रंप ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया था। पिछले महीने जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे तब भी बांग्लादेश के इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता है। शेख हसीना सरकार जाने के बाद भी वहां पर कभी छात्र आंदोलन करना शुरू कर देते हैं तो कभी प्रधानमंत्री हाउस के बाहर ही प्रदर्शनकारी जुट जाते हैं। फिलहाल बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गई है तब से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए हैं। और तुलसी गबार्ड के इस बयान के बाद तो यूनुस को साफ मैसेज चला गया है कि उनकी छवि अब दुनिया भर में जा रही है। यही वजह है कि उनके ऑफिस की तरफ से तुरंत जवाब भी आ गया और उन्होंने तुलसी गबार्ड के बयान को बेबुनियाद बता दिया। यूनुस जानते हैं ट्रंप अपनी नीतियों को लेकर बहुत सख्त हैं और वो इस कार्यकाल में वो सब कुछ करेंगे अमेरिका के लिए जो वो करना चाहते हैं और उनके लिए अमेरिका फर्स्ट की ही नीति है। ऐसे में दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अगर बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बोलता है तो इसका असर उसे दुनिया भर में देखने को मिलेगा। देश दुनिया के हालात पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। इस पूरे वीडियो पर आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।